अमेठी में हुई घटनाकांड में बड़ा भयंकर खुलासा। एक वीडियो कॉल और चैट ने खोल दी घटना की पोल। शिक्षक की पत्नी से मिलने आया चंदन वर्मा नाम का युवक। शिक्षक की पत्नी से चल रहा था चंदन वर्मा का अफेयर। फोटो मिली। उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईंटा पाटते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे, नरेगा करते थे। और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था पढ़ता भी था। और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था। नवरात्रि के ही दिन पूरी अमेठी में सनसनी फैलाने वाली हुई घटनाकांड में बड़ा भयंकर खुलासा हो गया है। 2 मासूमों सहित पति पत्नी को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। बेकसूर 2 मासूमों सहित पूरे परिवार को गोलियों से मारने वाले जल्लाद को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में दबोच लिया है। फिलहाल इस वारदात के मामले पर हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं मृतक के पिता का बयान कि कैसे एक गरीब पिता का सपना अधूरा रह गया। उसको फार्म को जो है नहीं आया, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया। उसके बाद छोड़ दिया था? उसको रिजाइन दे दिया था। तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने पापा क्या करी? हम कहा बेटा क्या करने के 1 साल 2 साल बाद मिलवे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ से टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना हुई थी क्या? रायबरेली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 1 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, हमको नहीं पता था। तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है। तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ रायबरेली में दाखिल किया। एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब उसको साथ हुआ है पहले उसके। उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ, वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी। हाँ, नजदीक था। क्या हुआ? क्या जानकारी मिली? जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया। जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए। अमेठी में हुए एक दलित शिक्षक और उसके पूरे परिवार की हत्या के मामले में नया मोड़ आ जाने से और सनसनी फैल गई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेठी में हुए भयंकर वारदात के मामले में मृतक शिक्षक की पत्नी से चंदन वर्मा नाम के इस युवक का अफेयर चल रहा था। दोनों बाकायदा पति की चोरी से मोबाइल पर चैट और वीडियो कॉल पर बात करते थे। मृतक शिक्षक की पत्नी के मोबाइल फोन से चंदन वर्मा के साथ ये फोटो भी मिली है। इस नाते अमेठी पुलिस का शक चंदन वर्मा की ओर और गहराता गया कि कहीं इस प्रेमी ने तो नहीं पूरी वारदात को जल्लाद की तरह अंजाम दिया हो, पर हुआ भी वही जो पुलिस सोच रही थी। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक घटना से पहले तस्वीरों में दिख रहा ये जल्लाद चंदन वर्मा अहुलवा भवानी धाम दर्शन करने गया था। दर्शन के बाद चंदन वर्मा शिक्षक की पत्नी से मिलने उसके घर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा और हत्या कर दी। खुद भी गोली मारकर आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि इसने अपने फोन के स्टेटस पर भी लगाया था कि आज 5 हत्याएं होंगी। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने इस आरोपी जल्लाद चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सर हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी
घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, थैंक पड़ोसी यू। जनपद का कुछ इशारा है जो बस मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस हम लोग बहुत नज़दीक हैं, जल्दी इसको घटना कराएंगे। थैंक यू। अमेठी में पूरे परिवार की सामूहिक हत्याकांड मामले की खबर जैसे ही सीएम योगी को लगी, तत्काल सीएम योगी ने भयंकर एक्शन में कार्यवाही करने का आदेश पुलिस महकमे को दिया। परिवार में 2 मासूमों सहित पति पत्नी की हत्या मामले पर सीएम योगी के ट्वीट करते ही यूपी में सियासत भी गर्म होने लगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी एक्स पर लंबा चौड़ा खबरा लिखकर योगी सरकार को घेरने लगे। अखिलेश के तुरंत बाद रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी घटना पर पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की। अमेठी सांसद के एल शर्मा ने सांसद राहुल गांधी से पीड़ित पिता की बातचीत कराई और न्याय दिलाने के साथ ही दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही हर संभव मदद और मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। हत्या करने से पहले दीपक सोनी को चंदन वर्मा ने किया था कॉल। बताया जा रहा है कि दलित परिवार के हत्याकांड के मामले में वारदात से पहले मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा ने दीपक सोनी को कॉल किया था। कृष्णा मोबाइल शॉप नाम की दुकान घटना स्थल से 50 मीटर दूरी पर है। दुकान पर बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी कर चंदन शिक्षक सुनील कुमार के आवास पहुंचा था। आवास पर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और पूरे परिवार को मार डाला। मामले की कोई जानकारी दीपक सोनी के माता पिता को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट डीके त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।